भारत देश के युवा साथियों एवं प्रिय नागरिक बंधुओं, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नागरिक बंधुओं एवं युवा साथियों, भारत देश को जो आज़ादी मिली है, उस आज़ादी में अनेक वीरों ने, जन नायकों ने अपना योगदान दिया है, अपना सर्वस्व बलिदान किया है, त्याग किया है। मातृभूमि की रक्षा करते करते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अंग्रेजी शासकों को उखाड़ फेंकने में उनने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागरिक बंधुओं और युवा साथियों, आज हमको ऐसे वीर सपूतों, वीरांगनाओं के बलिदान को याद करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम देश की रक्षा के लिए और अधिक जागरूक हो और अधिक प्रेरित हो। देश की आज़ादी बहुत अमूल्य है। आइए जानते हैं आज वीरांगना रानी दुर्गावती के बारे में, जिनका क्या योगदान रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के पास गड़ा मंडला का एक किला है। 16वीं सदी में इस जगह को गोंडवाना कहा जाता था। दुर्गावती इसी गोंडवाना राज्य के राजा दलपत शाह की वीर पत्नी थी। दुर्गावती बुंदेलखंड के चंदेल राजपूत राजा कीर्ति सिंह की बेटी थी। बहुत सुंदर और गुणवती भी थी। बचपन से ही उसे घुड़सवारी करने का, तीर कमान चलाने का, तलवारबाजी करने का, बंदूक तमंचा चलाने का शौक था। दुर्गावती की सुंदरता और वीरता की चर्चा पूरे गोंडवाना और बुंदेलखंड में फैल गई थी। बड़े बड़े राजा उसे अपनी रानी बनाने के सपने देखते। गड़ा मंडला के राजा दलपत शाह ने तो निश्चय कर लिया था कि वह विवाह करेगा तो दुर्गावती से ही करेगा। दलपत शाह ने दुर्गावती के पिता कीर्ति सिंह को विवाह का प्रस्ताव भिजवाया। दुर्गावती एक राजपूत कन्या थी, इसलिए उसके पिता उसका विवाह किसी क्षत्रिय युवक के साथ करना चाहते थे। कीर्ति सिंह ने दलपत शाह को लिख भेजा कि उसके जैसे गौंड युवक एक राजपूत क्षत्राणी से विवाह की इच्छा नहीं रखना चाहिए। हाँ, यदि दलपत शाह कालंजर की सेना के साथ लड़ाई में जीत गए तो वह दुर्गावती को जीतकर उसके साथ विवाह कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। दलपत शाह के लिए कठिन था, परंतु दलपत शाह भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कालंजर पर चढ़ाई कर दी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में दलपत शाह की विजय हुई। दलपत शाह ने दुर्गावती से विवाह कर लिया। दुर्गावती गड़ा मंडला की रानी बन गई। विवाह के बाद उसके एक पुत्र वीर नारायण हुआ। वह अभी 4 वर्ष का ही था कि अचानक बीमारी से दलपत शाह की मृत्यु हो गई। दुर्गावती पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। सहसा रानी ने हिम्मत नहीं हारी और अपना साहस दिखाकर बड़े धैर्य और साहस के साथ अपने राज्य की देखभाल करती रही। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। प्रजा को रानी पर भरपूर विश्वास था। इधर शत्रु राज्य की निगाहें गोंडवाना राज्य पर लगी थी। मांडू के राजा बाज बहादुर ने रानी पर हमला कर दिया। रानी ने उसको युद्ध में हरा दिया। इसी प्रकार वे अन्य पड़ोसी राज्यों से भी लोहा लेती रही। उन दिनों उत्तर भारत में अकबर का राज्य था। उसने अनेक राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। रानी दुर्गावती के सुंदर रूप और वर्णन और उसकी बहादुरी को देखकर, उसके राज्य की कीर्ति को सुनकर गड़ा मंडला को अकबर अपने राज्य में मिलाने की सोचने लगा। सन 1554 में अकबर ने अपने सेनापति आशफ खान को एक बड़ी सेना के साथ गोंडवाना पर आक्रमण करने के लिए भेजा। दुर्गावती की सेना अकबर की सेना के मुकाबले काफ़ी कम थी, परंतु दुर्गावती की सेना छापामार युद्ध करने में बहुत निपुण थी, जिस कारण आसफ खान परेशान हो गया था। अब उसने चालाकी करने की सोची। दुर्गावती की सेना के कुछ लोगों को उसने अपनी ओर मिला लिया। रानी को सही वक्त पर पता चल गया। उसने गद्दारी करने वालों को सख्त सजा दी और शत्रु को मुंह की खानी पड़ी। अब आसफ खान ने गड़ा से पश्चिम में भेड़ाघाट से नर्मदा के चढ़ाव की ओर मोर्चा लगाया। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध होने लगा। स्वयं आसफ खान रानी का रणचंडी रूप देखकर कांप गया। रानी के दुर्भाग्य से उसकी सेना पीछे से मड़ामंडला की नदी की ओर, बाकी 3 ओरों से आसफ खान की सेना की ओर घिर गई। तभी अचानक बिना मौसम के नदी में बाढ़ आ गई। वीर नारायण युद्ध में घायल हो गया। रानी ने अपने विश्वासी सरदारों के संरक्षण में उसे चौरागढ़ पहुंचाने का आदेश दिया।
दुर्गावती अपने बचे हुए सैनिकों को लेकर मोर्चे पर डट गई। शत्रु की सेना चौगुनी थी। अचानक एक तीर रानी की आंख में आकर लगा। रानी ने उसे अपने हाथ से खींचकर बाहर निकाल दिया। असीम दर्द सहते हुए रानी ने अपने घोड़े की लगाम दांतों से थाम ली और दोनों हाथों से तलवार चलाने लगी। शत्रु कट कट कर गिरने लगे। तभी एक तीर रानी की गर्दन में आकर लगा। रानी घोड़े से गिर गई। शत्रुओं ने चारों ओर से उसे घेर लिया। इससे पहले रानी को वो छू सके, रानी ने अपनी कटार अपने सीने में घोंप ली। रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। दुर्गावती आजीवन अपने देश की स्वाधीनता की रक्षा करती रही। उसका नाम मरकर भी आज अमर है। विद्यार्थियों, ऐसे कई वीर सेनानी हुए हैं, ऐसे कई वीर सपूत हुए हैं, ऐसी कई वीरांगनाएं हुई है जिन्होंने इस देश की आज़ादी की रक्षा के लिए, इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया है। आइए आज हम सब मिलकर उनके इस बलिदान को, उनके त्याग को प्रणाम करते हैं। जय हिंद।